हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 12वां अध्याय है भिन्न। बच्चों, इस अध्याय में आज हम करेंगे प्रश्नावली 12। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 12 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हल किए थे। आज बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 से 6। तो करते हैं बच्चों हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो भिन्न दी हुई है उन्हें हमें छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों भिन्न कौन कौन सी लिखी हुई है? 2/3, 5/3, 1/3 और 7/3। तो बच्चों इनको हम जमाएंगे छोटे से बड़े क्रम में। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इन भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में जमाने के लिए कि इनका हर समान है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर सभी भिन्नों का हर समान है और हर कौन सा है इनमें? 3। यानी सभी भिन्नों में जो हर की संख्या है वो क्या है? 3। तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि अगर भिन्न के हर समान है तो हम अंश के आधार पर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। यानी जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह है छोटी भिन्न और जिस भिन्न का अंश होगा बड़ा तो वो है बड़ी भिन्न। तो बच्चों इसे हम क्रम से यहाँ पर लगाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर है अंश पर 2, 5, 1 और 7। इन चारों में से 2, 5, 1 और 7 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है 1। यानी जो 1/3 है वो है सबसे छोटी भिन्न। तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे। अब बच्चों अब इन तीनों में से देखते हैं हम कि कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बच रहा है? 2, 5 और 7। तो इन तीनों में से 2 है सबसे छोटा। यानी इन तीनों में से छोटा कौन सा है? 2। तो अब कौन सी भिन्न आएगी यहाँ पर? 2/3। अब बच्चों 2 भिन्न बची है, 5/3 और 7/3। तो अंश पर ऊपर एक में है 5 और एक में है 7। यानी 5 छोटा है 7 से, तो पहले 5/3 वाली भिन्न हम यहाँ लिखेंगे। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जिसका अंश है 7, यानी 7/3। तो हमने यहाँ लिख दिया है 7/3। तो बच्चों इनको हम छोटे से बड़े क्रम में किस तरह लिख सकते हैं? 1/3, 2/3, 5/3 और 7/3। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि हर पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इनको हम छोटे से बड़े क्रम में जमाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर सब में हर की संख्या क्या है? 2। यानी सभी भिन्नों के हर समान है। तो हम अंश के आधार पर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो बच्चों अंश पर देखिए क्या क्या संख्या है? 6, 1, 3, 5 और 4। तो हम देखते हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हम यहाँ लिखते हैं अंश की संख्या 6, 1, 3, 5 और 4। देखिए बच्चों इन सभी में से जो 1 है वो सबसे छोटा है। यानी 1/2 है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, क्योंकि हमें छोटे से बड़े क्रम में इसे जमाना है। अब बच्चों दूसरी भिन्न कौन सी है जो इन सब में से छोटी है? देखिए बच्चों 6, 3, 5 और 4 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। यानी जिसका अंश 3 है वह छोटी भिन्न है। तो ये कौन सी है? 3/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2। अब बच्चों क्या बच रहा है? 6, 5 और 4। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 4। तो 4/2 है वो है छोटी भिन्न। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/2। अब बच्चों 5 और 6 में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? बच्चों 5 है छोटी, तो हम 5/2 लिखेंगे यहाँ।
और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 6/2, क्योंकि जो अंश है 6 वो सबसे बड़ा है इसमें। तो बच्चों इसको छोटे से बड़े क्रम में हमने किस तरह लिखा है? 1/2, 3/2, 4/2, 5/2 और 6/2। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 का ही हम तीसरा प्रश्न यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर भी बच्चों हम छोटे से बड़े क्रम में ही लिखेंगे। तो भिन्न क्या है? 3/7, 1/7, 5/7 और 2/7। तो बच्चों इनमें देखिए हर समान है, यानी सभी भिन्नों में जो हर की संख्या है वो कैसी है? बराबर है। तो अब हम अंश के आधार पर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। अंश पे कौन कौन सी संख्या है बच्चों? 3, 1, 5 और 2। अब अंश पर जो सबसे छोटी संख्या है वो है सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन चारों में से? 1, यानी 1/7 है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। अब कौन कौन सी भिन्न बची है? 3/7, 5/7 और 2/7। तो इन तीनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 2, यानी 2/7 है वो भिन्न है छोटी। तो हमने दूसरे नंबर पे लिखा है 2/7। अब कौन कौन सी भिन्न बची है बच्चों? 3/7 और 5/7। तो 3 और 5 में से 3 होता है छोटा, तो इसे हम लिखेंगे पहले, यानी 3/7 हमने यहाँ लिखा है। और जो सबसे बड़ी भिन्न है 5/7, इसको हम सबसे अंत में लिखेंगे, क्योंकि इसका अंश है सबसे बड़ा। तो बच्चों हमने इसे छोटे से बड़े क्रम में यहाँ पर लिख दिया है। कैसे लिखा है? 1/7, 2/7, 3/7 और 5/7। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 का ही चौथा सवाल। इसको भी बच्चों हम छोटे से बड़े क्रम में ही जमाएंगे। तो हम भिन्न पढ़ते हैं 7/6, 4/6, 6/6 और 5/6। तो बच्चों हम इसको जमाएंगे कैसे? छोटे से बड़े क्रम में। तो देखिए बच्चों सभी भिन्नों का हर है वो समान है, और हर कौन सी संख्या है? 6, यानी सभी भिन्नों में हर की संख्या समान है। तो हम अंश के आधार पर देखते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो बच्चों अंश में कौन कौन सी संख्या है? 7, 4, 6 और 5। अब बच्चों इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4, यानी जो 4/6 है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो हम इसे सबसे पहले लिखते हैं। अब कौन कौन सी भिन्न बची है बच्चों? 7/6, 6/6 और 5/6। अब बच्चों इन तीनों में से कौन सी संख्या छोटी है? इनमें से है 5 छोटी, यानी 5/6 है वो भिन्न हम यहाँ पर लिखेंगे। अब कौन कौन सी भिन्न बची हुई है? 7/6 और 6/6। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? इन दोनों में से है 6 छोटी। तो 6/6 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए बच्चों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/6। तो इसको हम लिखेंगे सबसे अंत में। अब बच्चों इनको देखिए हमने बढ़ते हुए क्रम में किस तरह लिखा है। 4/6, 5/6, 6/6 और 7/6। अब बच्चों देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6। इनमें लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। यानी अब हमें सबसे बड़ी भिन्न है वो सबसे पहले लिखनी है, और जो सबसे छोटी भिन्न है उसे हम लिखेंगे सबसे बाद में, यानी इसको हम लिखेंगे घटते हुए क्रम में। तो देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न। इसमें भिन्न है 2/4, 1/4, 5/4 और 3/4। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? बड़े से छोटे क्रम में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन सब भिन्नों के हर क्या है। तो हम देखते हैं कि सभी भिन्नों के हर क्या है? 4, यानी हर की संख्या है वो समान है। अब हम अंश के आधार पर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखते हैं बच्चों अंश पर क्या क्या संख्या है? 2, 1, 5 और 3। अब बच्चों सबसे पहले हम बड़ी भिन्न लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा अंश जिसका है वो भिन्न है सबसे बड़ी।
तो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5, यानी 5/4 सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले। अब इससे छोटी भिन्न कौन सी है? तो देखते हैं बच्चों, इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 3, तो 3/4 हम यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 2, तो इसके बाद में 2/4 वाली भिन्न आएगी। और सबसे अंत में जो सबसे छोटी संख्या है अंश पर 1, इसकी भिन्न हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, हमने इसे बड़े से छोटे क्रम में जमा दिया है। और कैसे जमाया है? सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न 5/4, उसके बाद में इससे छोटी 3/4, फिर इससे छोटी 2/4 और लास्ट में सबसे छोटी 1/4। इसी तरह बच्चों प्रश्न नंबर 6 का दूसरा करते हैं। हम इसे भी यहाँ जमाएंगे बड़े से छोटे क्रम में। तो इन भिन्नों को हम पढ़ते हैं। 3/8, 5/8, 2/8 और 7/8, यानी हर की संख्या इन सभी भिन्नों में कैसी है? बराबर है। अब हम अंश वाली संख्या देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, जिससे हम भिन्नों का भी पता लगा सकेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अंश पर क्या लिखा हुआ है? 3, 5, 2 और 7। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7, यानी 7/8 है वो सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले। अब बच्चों, इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 5, तो 5/8 वाली भिन्न है बड़ी, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 3, तो 3/8 वाली भिन्न हम यहाँ लिखेंगे। और जो सबसे छोटी संख्या है 2, यानी 2/8 वाली भिन्न हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, हमने इसे बड़े से छोटे क्रम में जमा दिया है। कैसे जमाया है? 7/8, 5/8, 3/8 और 2/8। अब बच्चों, हम प्रश्न नंबर 6 का ही तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ भी इसे हम जमाएंगे बड़े से छोटे क्रम में। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। 7/5, 2/5, 3/5 और 8/5, यानी हर सभी में समान है और क्या है वो? 5। अब हम अंश वाली संख्या देखते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अंश पर बच्चों कौन कौन सी संख्या है? 7, 2, 3 और 8। अब बच्चों, हम देखते हैं कि इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो जो 8/5 है वो है सबसे बड़ी भिन्न, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे जमाना है बड़े से छोटे क्रम में, यानी सबसे बड़ी भिन्न हमने लिखी है सबसे पहले। अब बच्चों, इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 7, यानी 7/5 है वो है यहाँ पर दूसरे नंबर वाली भिन्न। इसके बाद में 2 और 3 में से 3 बड़ा है, यानी 3/5 हम लिखेंगे यहाँ। और जो सबसे छोटी संख्या है अंश में 2, उसकी जो भिन्न है 2/5 हम लिखेंगे सबसे अंत में, क्योंकि ये सबसे छोटी भिन्न है। तो बच्चों, हमने इसे बड़े से छोटे क्रम में जमा दिया है। और कैसे जमाया है? 8/5, 7/5, 3/5 और 2/5। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का ही हम करते हैं चौथा सवाल, और इसे भी हम जमाएंगे बड़े से छोटे क्रम में। तो जमाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इन भिन्नों को पढ़ते हैं। 6/7, 7/7, 2/7, 5/7, 1/7 और 9/7, यानी हर की संख्या सभी में क्या है? बराबर है। और कौन सी संख्या है वो? 7। अब हम अंश के आधार पर इसे बड़े से छोटे क्रम में जमाएंगे। तो बच्चों, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है। इस तरह हम इसे घटते क्रम में जमाते हैं। तो बच्चों, अंश पर कौन कौन सी संख्या है? 6, 7, 2, 5, 1 और 9। इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, यानी 9/7 है वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसे हम सबसे पहले लिखते हैं। अब बच्चों, इसे हम घटते क्रम में जमाएंगे।
तो इनमें से अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7, यानी 7/7 है वो भिन्न बड़ी है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब कौन कौन सी संख्या बची है? 6, 2, 5 और 1। इनमें से 6 है सबसे बड़ी, तो इसकी जो भिन्न है 6/7 वो हम यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों ये तीनों संख्या बच रही है 2, 5 और 1। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5, तो 5/7 हम लिखेंगे यहाँ। अब 2 और 1 में से 2 बड़ी संख्या है, तो 2/7 हम यहाँ लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1, तो जो 1 वाली भिन्न है 1/7 वो हम सबसे अंत में लिखेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर बड़े से छोटे क्रम में इन्हें जमा दिया है, और सबसे बड़ी भिन्न 9/7 हमने सबसे पहले लिखी है, उससे छोटी है 7/7, फिर 6/7, 5/7 और 2/7 और 1/7। तो बच्चों आज हमने हमारी जो प्रश्नावली 12 थी उसके प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 हल किए हैं। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्न हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।